सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे भी इरेडा के अंदर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें एकदम से यहाँ पर 3-3.5% के आसपास की नीचे के लेवल से जो ना तेजी देखने को मिली थी। ठीक है, स्टॉक में 3-3.5% की तेजी आई थी ना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। वो क्यों आई थी? क्योंकि बोर्ड की तरफ से एक काफ़ी बड़ी अपडेट आनी थी भी 28 तारीख को, और वो हमें आते हुए नजर आई थी। उसके बाद 3 दिन मार्केट बंद रहा है, तो इसका जो असर है वो आप लोग देखोगे हमें आगे देखने को मिलेगा। अप्रूवल क्या मिलती हुई नजर आया बोर्ड की तरफ से, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बोर्ड ने जो ना भी 24,200 करोड़ रुपए जो फंड रेज है उसको लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के दौरान अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अप्रूवल वहां से मिल चुका है 24,200 करोड़ के फंड रेजिंग को लेकर, और इसी के कारण जो स्टॉक है वो 3% हमें क्लाइंब करते हुए नजर आया, उछलते हुए नजर आया। तो ये कारण था भी स्टॉक में पीछे तेजी बनने का। ठीक, उसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर वो अब आप लोग मार्च के बाद में एंड, अब 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप लोग देखो स्टॉक में कैसे मूव आ सकते हैं आने वाले टाइम में Q1, Q2, Q3, Q4 के दौरान, और कहां पर स्टॉक को बेचने का सही मौका रहेगा या फिर अभी स्टॉक में एंट्री का सही टाइम है। क्योंकि स्टॉक अपने हाई से टूटा हुआ है भाई। ठीक, अपने हाई से आप लोग देखो का जो हाई है वो 215 रुपये के आसपास का है, और वहां से जो स्टॉक है वो आप लोग देखोगे 35% के करीब गिरावट में है। यहाँ 35% के करीब। तो ये बड़ा मौका है, और ऐसे मौके मेरे को नहीं लगते अभी बार बार हमें कहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब देख लेते हैं इसके आगे के लेवल वगैरह कैसे रहेंगे। 35 से 40% के बीच में स्टॉक अभी भी करेक्शन में है, तो मौका है, मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। चलिए डाटा और चार्ट देख लेते हैं अब इसका। तो यहाँ पर आप लोग डाटा की अगर बात करें तो 36 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन हुआ 138.25, हाई लगा 139.50 का, 135 तक स्टॉक नीचे में आया, क्लोजिंग जो 135.90 के आसपास हुई है। तो स्टॉक में तेजी भी बनी, गिरावट भी हुई है, सभी काम हुए। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 65,643 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर है भाई। और डिलीवरी पोजीशन आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार है, 47.5% के करीब डिलीवरी उठी है। तो डाटा आप लोग देखोगे सेलिंग के लिए ऑर्डर जरूर है, क्योंकि लास्ट में जाते हुए स्टॉक टूटा था ना भी, उसके कारण एकदम से तेजी बनी। उसके बाद प्राइवेट बुकिंग में तो हुआ है, तो ये सारे मूव हमें देखने को मिले, लेकिन डाटा ठीक है अभी। चलिए अब देखते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो इरेडा है इसका जो डाटा वगैरह देखने को मिला है चार्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेक आते हुए नजर आया था 133 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके अंदर आगे के लिए ट्राई करना चाहो, या तो देखो भाई इसके अंदर ऊपर में ब्रेकआउट जो पॉइंट इसका बनेगा, ब्रेकआउट लेवल 141 का है, ये ब्रेक आने दीजिए। या फिर यहाँ पर ट्राई करना चाहो भी, क्योंकि ब्रेकआउट इसके अंदर तो आया हुआ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहाँ पर देख सकते हो ये तो हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि स्टॉक नीचे से चला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक होगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। यहाँ पर कम से कम हमें अगले 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, और अगले 3 से 6 महीने तक जो स्टॉक है वो आपको फिर से 186, 214 रुपये, 215 रुपये जो इसका हाई है उसे भी ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। तो अगले 3 महीने यानी नेक्स्ट क्वार्टर तक जो स्टॉक है वो 186 प्लस के मूव हमें यहाँ पर दिखा सकता है। तो मौका है, और रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस कर रही है, तो भाई इसे छोटी मोटी चीज मत समझो। जिस प्रकार से लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर निकल रहे हैं, न्यू टेंडर निकल रहे हैं, उन सबको देखते हुए रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत तगड़ा उछाल आएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मौका है, तो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। ये भी नेक्स्ट REC PFC जैसी कंपनी बन सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।